हेलो डियर्स, आशीष ट्यूटर 247 न्यू वीडियो आप लोग का स्वागत करता है। जैसा कि आप लोग को पता है, सिलेबस कई महीने से स्टार्ट है और आपको बताया जाएगा क्या त्रिकोणमिति। जैसा कि आपको हमने अभी तक क्या बताया था, त्रिकोणमिति का 5वां क्वेश्चन बताया, जो कि उदाहरण नहीं हल करवा रहे हैं यहाँ पर। जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हैं, बिल्कुल ध्यान से प्रश्नावली हल हो रही है। उदाहरण आपको बाद में बताया जाएगा, बिल्कुल आसानी से बताया जाएगा, जो कि एग्जाम के टाइम पे आपका उदाहरण मिलते जाएगा और आसानी से आप हल करते जाएंगे। क्यों बताया जाएगा एग्जाम के टाइम पे? क्योंकि आपको दोबारा रिवीजन कराया जाएगा, इसलिए हम पहले त्रिकोणमिति खत्म कर रहे हैं। चलिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यहाँ पर जानिए बिल्कुल आप सभी लोग और ध्यान से पढ़िए सभी लोग। अगर कोई को डाउट हो तो हमारा व्हाट्सअप नंबर भी हमने दे दिया आप सभी लोग को, जाकर 2-3 वीडियो में देखे होंगे आप सभी लोग, हमने दे दिया व्हाट्सअप नंबर। अगर आप हाय हेलो आप मत भेजिएगा, इतना आपसे रिक्वेस्ट है, जैसा कि आप समझ सकते हैं। और अगर कोई डाउट हो तो वहाँ पर भेज दीजिएगा, हम सॉल्व कर आपको समझा भी देंगे। चलिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हम बात करने वाले सब्जेक्ट जो है हमारा मैथ है क्लास 10 के लिए, और यहाँ पर यूपी बोर्ड की तैयारी कराई जाती है, जैसा कि आपको पता होना चाहिए, बिल्कुल ध्यान से समझते हुए। चलिए, क्या आता है त्रिकोणमिति। जो त्रिकोणमिति का अभी लघुत्तरी प्रश्न नहीं चल रहा है, जैसा कि आप समझ सकते हैं। बिल्कुल यहाँ पर देखिए, अति लघुत्तरी प्रश्न चल रहा है, जैसा कि छोटे छोटे अभी है। अभी आएगा ना जब ये तीनों फार्मूले साथ में लगेंगे। अभी 3 फार्मूले हमने बताया ही कहाँ है, जैसा कि आप समझ सकते हैं। नवरात्रि का सीजन चल रहा है इस समय। आई होप आप बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा आपको। चलिए देखिए, बगल में डीजे उजे बज रहा होगा आपके गाँव में, जैसा कि आप समझ सकते हैं, बिल्कुल ध्यान से। चलिए, आई होप आप समझ गए होंगे बहुत अच्छे से। चलिए, क्या होता है डियर्स, 6वां क्वेश्चन, जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हैं। बिल्कुल पी क्यू बराबर दिया है 4 सेंटीमीटर और क्यू आर बराबर दिया है 3 सेंटीमीटर और पी आर बराबर दिया है 5 सेंटीमीटर। और कहा क्या है, हमें कॉस पी का मान ज्ञात कीजिए, कॉस 10 पी का मान ज्ञात कीजिए, और बोला है इसमें कॉस आर का भी मान ज्ञात कीजिए। मतलब 2-2 दे दिया, आप कहेंगे 2-2 दे दिया तो कैसे करेंगे। बिल्कुल यहाँ पर समझते हुए बहुत आसानी से बताया जाएगा। अगर इससे सरल विधि, हाँ, अगर आप सीरीज खरीदना चाहते हैं, बिल्कुल ध्यान से हम कह दें विद्या प्रकाशन का लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वैसे सीरीज की आपकी कोई ज़रूरत नहीं है। हम कहेंगे वही कि आप जो नोट्स बनाया जा रहा है आप सभी लोग को वहीं से पढ़िए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हम भी लेने वाले थे, लेकिन कुछ अब हम नहीं लेने वाले हैं, जैसा कि आप समझ सकते हैं। बिल्कुल, जैसा कि देखिए क्या होता है, अगर आप लेना भी चाहते हैं सीरीज तो लीजिएगा इंग्लिश का और सामाजिक विज्ञान का, सोशल साइंस जिसे कहते हैं। बिल्कुल आप लोग समझ गए होंगे, 2 सीरीज लीजिएगा और सब स्कूल से जैसा नोट्स बनाए होंगे तो नोट से पढ़िएगा। अगर यूट्यूब किसी चैनल के माध्यम से पढ़ते रहेंगे तो चैनल के माध्यम से पढ़िएगा। अगर यहाँ पर आप समझ गए होंगे तो चलिए, आई होप आपको बहुत बहुत अच्छे धन्यवाद आपको। जैसा कि अब आते हैं हम टॉपिक पर, जैसा कि देख सकते हैं एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। बिल्कुल यहाँ पर ऐसे, चलिए समकोण त्रिभुज ऐसे बना लेते हैं हम सभी लोग। जैसा कि अब देखिए क्या होता है, यहाँ पर अगर हम P रख दें, या अगर यहाँ पर हम Q रख दें, अगर यहाँ पर हम R रख दें, बिल्कुल आपको इतना समझ में आया। देखिए, अगर हम कह दें हमारा पी क्यू कितना दिया है 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर हो गया। और क्यू और आर, यहाँ पर देखिए सॉरी दोस्त, हमारा पी क्यू जो दिया है 4 सेंटीमीटर और हमारा क्या दिया हुआ है यहाँ पर 3 सेंटीमीटर। बिल्कुल इतना समझ में आया। पी आर जो दिया है हमारा कितना दिया है 5 सेंटीमीटर। बिल्कुल आप सभी लोग देख सकते हैं इतना ध्यान से, बिल्कुल आसानी से। और हम यहाँ पर दिखाना चाहेंगे आप सभी लोग को, जैसा कि आपको समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल ध्यान से समझते हुए चलिए। कोई दिक्कत हो, कोई डाउट हो तो हमने व्हाट्सअप नंबर दिया है 89601956। बिल्कुल आप सभी लोग नोट्स करना चाहते हैं नोट कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए, हम ज्ञात क्या करना है, पी क्यू, क्यू आर और दिया है पी आर, तो हम साइन इसके आधार पर हम चलेंगे। ये 6 मान दी, 6 जो हमने लिखा है लाल बटे कक्का 6
हाँ 6 शब्द के हैं, जैसा कि आप समझ सकते हैं बिल्कुल ध्यान से। 6 शब्द किसी को नहीं याद होता, इसी से फार्मूले हमने निकाल कर यहाँ पर लगाया हुआ है। जैसा कि आप सभी लोग बगल साइड में देखे हैं, फार्मूले भी लिखे हैं आप सभी लोग को हल करने के मारे। देखिए क्या होता है यहाँ पर, जब हम ज़्यादा बात ना करते हुए दिया क्या है, कॉस दिया है, कॉस पी बराबर, देखिए कॉस पी हमारा कितना है, कॉस यहाँ पर देखिए अगर हम कह दें यहाँ पर कितना मान ले, यहाँ पर मान ले अधिकतम थीटा ही माना जाता है, लेकिन यहाँ पर दिया है कॉस पी, कॉस ए, कॉस सी, कॉस डी का मान ज्ञात कीजिए। तो हम मान ज्ञात कर रहे हैं बिल्कुल आपको यहाँ बताते हुए, जैसा कि देख सकते हैं बिल्कुल ए बटे कितना दिया हुआ है, ए बटे दिया हुआ के, बिल्कुल आपको समझ में आए बटे के बराबर क्या हो जाएगा। देखिए ए जो हमारा है आधार है और के हमारा है कण। बिल्कुल आप इस तरीके से भी ले सकते हैं, अगर लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए आधार बटे कण, आपके स्कूल में ऐसे बताया गया होगा, ऐसे लिख लीजिए। अभी आपको हम इतने सरल मान बताएंगे, 30 अंक, 60 अंक, 90 अंक का मान निकाला अगले चैप्टर में कुछ दिन बाद, जो अगला चैप्टर चलेगा आपका। जैसा कि आप देख सकते हैं बिल्कुल यहाँ पर अगला चैप्टर जब चलाया जाएगा आप सभी लोग को, तो यहाँ पर 30 अंश, 60 अंश, 90 अंश, 180 अंश का मान कैसे निकाला जाता है वो भी बताया जाएगा यहाँ पर। चलिए ज़्यादा बकवास ना करते हुए सवाल को आगे बढ़ाते हैं। चलिए हमारा जो क्या दिया हुआ आधार कितना, 4 लिखेंगे। बिल्कुल आधार हमारा 4 दिया हुआ था, हम 4 लिख देंगे। बिल्कुल यहाँ पर ध्यान से समझते हुए यहाँ पर 4 हो गया। अब देखिए अब कितना दिया हुआ, हमारा 5 दिया हुआ, तो हम 5 लिखेंगे। बिल्कुल आपको इतना समझ में आया। ये 2 मान हमारे आसानी से ज्ञात हो जाएंगे। तीसरा मान ज्ञात करने जाएंगे, कहेंगे दोनों मान एक ही दिया है तो कैसे ज्ञात करें, लेकिन आपको यहाँ पर बताया जाएगा बिल्कुल आसानी विधि से, जैसा कि आप समझ सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, 10p का मान, 10p का मान, 10p देखिए 10 हमारा कितना है यहाँ पर, बिल्कुल यहाँ पर समझते हुए चलेंगे। मतलब क्या दिया, लंब बटे आधार, हम लिख सकते हैं शॉर्टकट में यल बटे ए, बिल्कुल यल बटे। अगर आपको एक मान नहीं ज्ञात होते तो हम क्या करते, पाइथागोरस प्रमेय लगाते। पाइथागोरस प्रमेय लगाते तो हम क्या करते, पाइथागोरस प्रमेय से हमारा एक मान पता चलता, तब हम इसको हल करते, तब हमारा ये आता। तो यहाँ पर दिया हुआ है 3 मान, तो हम अगर मान लीजिए हमारा कण ही नहीं दिया होता तो हम क्या करते, पाइथागोरस प्रमेय, कण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर, कण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ये फार्मूला हम लगाते। फार्मूला लगाने से पहले तो आप जो दिया है उसको वहाँ पर उसके जहाँ पे रखेंगे तो आसानी से हल हो जाएगा। बिल्कुल आप ध्यान से समझते हुए चलेंगे। और यहाँ पर क्या होता है डीएस, बिल्कुल आप देखिए 10 लंब हमारा कितना, लंब हमारा 3 है, तो हम लिखेंगे बराबर लगा कितना, 3 लिख लेंगे। अब देखिए क्या दिया हुआ है हमारा कितना, ए मतलब 4, आधार का मतलब 4 दिया हुआ है। अब देखिए इसी त्रिभुज को हम अगर उल्टा कर दे तो कोई दिक्कत, कोई नहीं दिक्कत। तो देखिए क्या होता है डियर्स, अब बिल्कुल आप यहाँ पर ध्यान से समझते हुए चलेंगे और आसानी से हल कर ले जाएंगे। इसका मान ज्ञात करना है, किसका, कॉस, यहाँ पर लिख रहे हैं। बिल्कुल देखिए क्या ज्ञात करेंगे, कॉस आर का मान, कि यही दिया ना, कॉस आर का मान ज्ञात करना है। तो कॉस आर का मान देखिए क्या होता है, देखिए ये त्रिभुज जो है यहाँ पर, जैसा कि आप राइट साइड में देख सकते हैं बिल्कुल बगल में, जैसा कि आपको समझ में आ रहा होगा कि ये त्रिभुज जो है, देखिए इसी को पलट देंगे, जो हमारा कण वैसे ही रहेगा, जो आधार है और लंब है इसी को पलट देंगे तो आसानी से हमारा प्राप्त हो जाएगा। देखिए त्रिभुज को ऐसे रहने देते हैं, इसको जो 4 सेंटीमीटर लिखा है यहाँ पर 3 सेंटीमीटर। देखिए क्या होता है, बिल्कुल यहाँ पर ध्यान से समझिए, बगल साइड में रखते हैं। चलिए क्या होता है डीएस, यहाँ पर देखिए जो हमने यहाँ पर क्या लिखा था 4, यहाँ पर हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। बिल्कुल क्योंकि यहाँ पर बोला है कॉस आर का ही मान ज्ञात कीजिए, तो हम यहाँ पर आर मान लिए हैं। चलिए अब क्या होता है, अब यहाँ पर हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। बिल्कुल अब देखिए आपका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल देखिए क्या होता है, कॉस आर बराबर क्या होता है, वही फार्मूला दिया है, खाली यहाँ पर क्या मान लिया है, आर मान लिया है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यहाँ पर आर माना है, जो कि सबसे सरल चैप्टर है और सबसे आसान चैप्टर है इसी लेसन का। जैसा कि आप समझ सकते हैं सबसे कठिन लेसन 8D का है, जैसा कि आप देख सकते हैं बिल्कुल ध्यान से। और जैसा कि यहाँ पर समझते हुए चलिए, क्या कॉस आर का मान, जैसा कि ए बटे के, बिल्कुल ए बटे के हो गया। अब यहाँ पे लिखेंगे क्या, कॉस आर बराबर क्या होगा डियर से, बिल्कुल यहाँ पर हो जाएगा
3/5। बिल्कुल आपको न दिखे तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं किसका किसका मान कहाँ से आया है और कितना आया है। बिल्कुल अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लीजिए। अगर आप सीरीज भी खरीदना चाहते हैं तो विद्या प्रकाशन का खरीदिए, जो कि आपके स्कूल में तिमाही पेपर होगा। और अगर होगा भी तो आप लोग कमेंट करिएगा, हम बता देंगे कौन कौन सा क्वेश्चन आएगा, किस टाइप का क्वेश्चन आएगा, हम सब बनाकर आपको बताए भी देंगे, जैसा कि आप समझ गए होंगे जी। चलिए, केवल 10 के लिए केवल 10 के लिए तिमाही में पेपर कैसा बनता है वो हम बता देंगे सभी लोग को, अगर कमेंट करेंगे तो। चलिए, आई होप आप समझ गए होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम आप सभी लोग को। जैसा कि स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, चलिए इसे पे वीडियो एंड करते हैं।